हेलो गाइस। आई नो बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ, पर खैर कोई बात नहीं। इस वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि हम टाइटैनिक डेटा सेट के ऊपर ईडीए परफॉर्म करेंगे। और ईडीए परफॉर्म करते करते जहाँ भी हमें कोई भी कोड लिखने में प्रॉब्लम हुई या फिर कोई भी एरर आया, तो उस एरर को हम एआई टूल्स के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कोई कोड हमसे नहीं लिखा जा रहा है या फिर उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कोड भी जा करके हम एआई टूल से लिखवाएंगे। तो खैर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पांडास इम्पोर्ट है और numpy एस, ये भी इंपोर्ट कर लेते हैं। खैर अब ये टाइटैनिक का डेटा सेट है। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो बहुत ही फेमस डेटा सेट है ये। इसमें पैसेंजर आईडी है, जो भी लोग ट्रैवल कर रहे तो उसकी एक पर्टिकुलर आईडी। सर्वाइव्ड, बच गया है मर गया, 1 है तो बच गया, 0 है तो चलो बसा। पी क्लास मेन है, ये अमीर गरीब की पहचान है। यहाँ 1 मतलब अमीर और 3 मतलब गरीब और 2 मतलब बीच का मिडिल क्लास। नेम उस पर्टिकुलर बंदे का नाम है, देख सकते हो एक बंदे का नाम 4 के बराबर है। ये जेंडर ही कह लो उसको, एज, सिबलिंग, स्पाउच, अपने साथ किसी और को तो नहीं लेकर के आ गया था फैमिली को छोड़कर। ये पेरेंट चाइल्ड, ये फैमिली को लेकर आया था नहीं, 20 बच्चों किसी को। टिकट, फेयर मतलब कितनी महंगी टिकट खरीदी उसने, जितना प्राइस था उससे भी ज़्यादा पे कर देता लोगों ने यहाँ पर। केबिन, कहाँ पे बैठा था, शिप में आगे बैठा था, पीछे बैठा था, कहाँ किस जगह बैठा था। अब केबिन का बताऊँ तो केबिन का 70 to 80% डेटा जो मिसिंग ही है। केबिन का पता नहीं क्यों नहीं डेटा दिया, बट क्या पता पहले से ही ना हो, बट केबिन का डेटा मिसिंग था। इम्बाग्ड मतलब कहाँ जा रहे थे लोग। ये शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है पूरे जगह के नाम की। एस मतलब साउथम्पटन, सी मतलब शिबॉग, और क्यू मतलब पता नहीं ऐसी कुछ था, इनका अजीब से नाम थे। हम मीडिया शुरू करते हैं। तो जैसा कि दिख रहे हैं यहाँ पे डीएफ। अब चलो यहाँ देखते हैं अमीर गरीब में कितने लोग अमीर थे कितने लोग गरीब थे। पे आ गया PCLASS, पी क्लास, ठीक है। अब इसमें लगा देते हैं वैल्यू काउंट्स, यू वैल्यू अंडरस्कोर COUNTS। तो आपको दिख रहा होगा कि मोस्टली लोगों ने ज़्यादा पे करा। फर्स्ट क्लास की टिकट थी उनके पास, उसके बाद सेकंड क्लास की टिकट 184 लोगों के पास थी, और ये 491 के पास थर्ड क्लास की टिकट थी। ये जो आपको होवर होता दिख रहा है ना एक्सप्लेन, ये सब ये है, ये एआई टूल मैंने यहाँ पे भी लगा रखा है। खैर ये बट कम यूज़ करता हूँ, खैर मैं इसका अपने आप ही सब कुछ सॉल्व कर लेता हूँ वैसे तो। अब जब देखें, अब हम देखेंगे फेयर का। फेयर में कितने लोगों ने कितना प्राइस पे करा हम वो देखेंगे। अब उसके लिए पहले हमने सीबॉर्न लाइब्रेरी पहले से इंपोर्ट कर ली है। अब यहाँ पर जाकर देखेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे डिस्ट प्लॉट, SNS.dist प्लॉट, और ये हमने कर दिया यहाँ पे FARE, फेयर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है फेयर, मतलब 0 से लेकर 100 के बीच में कितने लोगों ने पे करा। ये उनकी संख्या, मतलब ढेर सारे लोगों ने 0 से लेकर 100 के बीच में पे करा। अब ये बहुत पुरानी बात भी है, तो उसके टाइम पे इन पैसों की वैल्यू भी बहुत थी। और एक है इंडियन करेंसी तो है नहीं, तो बाहर की करेंसी है। तो भाई देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा ना, यहाँ पे आपको आउटलायर दिखने लगेंगे। 300 से 500 के बीच में किसी ने कुछ पे नहीं करा है, ये 500 के बाद लोगों ने पे करा है। दिखाता हूँ अभी, देखो ये आ गया फेयर आपका, और ये आ गया 300 के ऊपर। ये देखो 300 से ऊपर लिख रखा मैंने, बट यहाँ पे देखो फेयर कितना है, 512, 512, 512। अब इसके 200 के ऊपर देखोगे तो 200 के ऊपर काफ़ी लोगों ने पे करा है, बट यहाँ पे जैसा आपको दिख भी रहा होगा, तो 300 के ऊपर जितने भी है ना, ये 512 वाले, अब ये आउटलायर हैं। अब इनको आउटलायर कहने का मेन रीज़न यही है क्योंकि भाई इनके और इनके बीच में डिफरेंस बहुत है। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ है ही नहीं, किसी ने पे ही नहीं करा, बस इन लोगों ने इतना ज़्यादा अमाउंट पे कर रखा है।
तो इनको हम आउटलायर करेंगे, उनको हम डेटा में कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो वो और क्या देखना चाहेंगे। अब हम देखते हैं सर्वाइव्ड, कितने लोग सर्वाइव करे और कितने लोग नहीं कर पाए सर्वाइव। तो सर्वाइव्ड, इसमें भी लगाएंगे हम वैल्यू काउंट्स, COUNTS। तो खैर कम ही लोग सर्वाइव कर पाए। अब हम चेक करते हैं कि जिन लोगों ने ज़्यादा प्राइस पे करा है, तो क्या अगर मतलब लोग अगर ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं तो क्या उनके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं कि नहीं। अब हम इसमें ये चीज़ देखेंगे। तो उसके लिए पहले हम लगा देते हैं FAIR फेयर। अब यहाँ पे लगेगा ग्रुप बाय फंक्शन, GR ग्रुप बाय फंक्शन। चलो ये वाला कोड हम AI से लिखवाते हैं। ये आ गया ChatGPT पे। अब भाई यहाँ पे खैर रोशनी थोड़ी कम लग रही है मेरे चेहरे पे भी। अब यहाँ पे अगर सिंपली मैं लिख देता हूँ ग्रुप बाय CODE कोड। पर क्या तुम ऐसे मत करना, मैंने तो उसको ट्रेन कर रखा है। अगर लिखोगे तो ऐसे लिखना PANDAS पांडास GROUP ग्रुप बाय CODE कोड। अगर तुम लिखोगे तो इस तरीके से लिखना, इसको स्पेसिफिकली डिफाइन कर देना। जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा ये खुद ब खुद ट्रेन हो जाएगा और खुद ब खुद कम शब्दों में समझ जाएगा। अभी देखो उसने क्या लिख रखा है, कैटेगरी डॉट सम। ये इसने एक एग्जांपल दे रखे हैं। देखो ये पहले तुम अपना डेटा दोगे, डेटा का तुम्हारा नाम क्या है, फिर लगा ग्रुप बाय के अंदर कैटेगरी, फिर सम जो भी है। आओ करके दिखा दूँ, ये रहा ग्रुप बाय। ये हमने लगा दिया यहाँ पे survived.mean। चलो भाई आ गया एरर। सर्वाइव्ड ठीक तो है यार, क्या दिक्कत हो गई। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। चलो अब हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने सीधा पेस्ट कर दिया, इसको कर दिया हमने एंटर। तो ये दे दिया हमने इसका, ये इसने दे दिया हमको ये। अच्छा ऊपर भी ऐसी था क्या, मैंने ऊपर कुछ और था। तो ये आ गया, हमें एक अपडेटेड वर्जन मिल गया हमें, ऐसा कह लो। तो पहले हम ये वाला कोड लिख रहे थे बट ये अपडेटेड कोड है। अब ये वर्क कर गया, ये नहीं कर रहा है इसमें। और इसमें पता डिफरेंस क्या है मेन। पहला डिफरेंस तो ये है कि फेयर यहाँ पे नहीं आएगा, मुझे पता था, बस मैं तुमको दिखा रहा हूँ। ये फेयर पहले यहाँ पे नहीं आएगा, ये फेयर आएगा यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये कि ग्रुप बाय फंक्शन के अंदर जो है ना, ये कैटेगोरिकल कॉलम ही आएगा। इसके अंदर 2-3 कैटेगरीज होंगी और यहाँ पर आएगा तुम्हारा न्यूमेरिकल कॉलम। न्यूमेरिकल कह लो जिसमें नंबर्स दे रखे हों 1 से लेकर 100 के बीच में, 1 से लेकर 1000 के बीच में। यहाँ तो 500 पास नंबर से फेयर में तो खैर, और सर्वाइव में खैर 0 1 है। तो हुआ जनरली बस ये है कि पहली चीज़ जो है सर्वाइव है ना, सर्वाइव इसका मीन निकल गया है, सर्वाइव और फेयर का। एक सेकेंड, अच्छा हाँ सॉरी, भाई मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। ठीक है चलो हम इसी से पूछ लेते कि इसका मतलब क्या है। या एक सेकंड रुको, मेरे पास यहाँ पे भी एक AI टूल है, यहाँ पे लिख देते हम
अब हम लिख देते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन दिस। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है। दिस लाइन ऑफ कोड इज़ यूजिंग द ग्रुप बाय फंक्शन इन pandas टू ग्रुप द डेटा इन डेटा फ्रेम DF by the survived column. Calculate mean of the fair column for each group. Calculating fair, खैर इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें ChatGPT दे देगा, तो उसके पास चल जाते यार। हम लिखेंगे इस कोड को explain this to a child। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। ऑलराइट, इमेजिन यू हैव बिग, ये क्या कर दिया इन्होंने। चलो ये हटा देते हैं, इसको कुछ और लिख देते हैं फिर इसके अलावा। EXPL, एक्सप्लेन दिस STE स्टेप बाय स्टेप। खैर अभी हो ही रहा है। ये देखो, DF dot group by survived. This part of the code performs grouping operation. It takes the data frame DF and groups it rows based on unique values in survived column. Especially it creates a data frame group by object represent group from। खैर थोड़ा लॉन्ग कर दिया इसने, हम एक काम करते हैं इसको शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्टली, SHORTLY, शॉर्टली। DF unique survived. After grouping the survived column, this part specifies the where we interested in fair column of group. Finally, mean. This function calculate mean average value of the fair column for each group. It computes the average fare of passenger who survived, passenger who did not survive। हाँ, तो खैर इसमें ये फेयर का मीन निकाला गया खैर इसके अंदर, बट मैं कुछ और दिखाना चाह रहा था यार इसके अंदर। हमें इससे ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। एक सेकेंड, इसको डाल देते हम यहाँ पर, क्योंकि एट द एंड भी तो कैटेगरी है। हाँ, ये चीज़ दिखाना चाह रहा था मैं। एक सेकेंड, इसमें देखो, जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा पेमेंट करी थी फर्स्ट क्लास की जिनकी टिकट थी, उनके बचने के चांसेस 60% है। सेकंड क्लास वालों के 50% के आसपास 47 है। थर्ड क्लास वालों के 24%। अब ये मीन कहाँ से आया है? ये अब मैं बता दूँ कहाँ से। सर्वाइव्ड कॉलम है, जितने भी हैं ना ये फर्स्ट क्लास वाले, इन सब के उसमें गया सर्वाइव्ड कॉलम में, देखा 1 है या 0 है, सबको ऐड करके उनका मीन कर दिया। अगर 44 सर्वाइव कर गए, 66 सर्वाइव नहीं करे, तो उसका मीन आ जाएगा 44 इसका मीन आ जाएगा 44 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 0 को ऐड करने पे तो कुछ आएगा ही नहीं। तो 44 डिवाइड बाय 100 इसका मीन आ जाएगा। उसी तरीके से कर रखा है यहाँ पर ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। खैर ये था। अब हम देखेंगे कि अगर कोई फीमेल है या मेल है तो उनमें बचने के चांसेस कैसे कैसे हैं। तो सिंपली हम ये सेक्स कॉलम को लेकर रहेंगे और हम पेस्ट कर देंगे इसको यहाँ पर। तो भाई फीमेल के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा।
यहाँ आपको दिख रहा होगा 74% चांस है फीमेल के बचने के। भाई टाइटैनिक पे जा रहे हो तो फिर देख के जाना। फिर अब सिबलिंग्स पाउच, पी ग्लास सर्वाइव्ड। अब हम देखते हैं इम्बाग्ड का। इम्बाग्ड भी खैर कैटेगरी है कि अगर किसी की डेस्टिनी क्या बता सकती है कि उसके सर्वाइव करने के चांस हैं या नहीं। खैर उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं, किसी की डेस्टिनी कैसे बता सकती है कि सर्वाइव करने के चांस है कि नहीं, बट फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बताया रहा है। जो लोग सी, यार सी का समझ नहीं आ रहा, सी कौन सी जगह ये, एक सेकेंड रुको, हम ये भी पता लगा सकते हैं चैट जीपीटी पे जाकर। व्हाट इज सी इन टाइटैनिक डेटा सेट। इतने में समझ जाएगा, ये चिंता मत करो। खैर नहीं समझ पाया, नया समझ गया। देखो शिबॉग, क्विंसटन, साउथहैम्पटन। हाँ इसे शिबॉग ही पढ़ते हैं भाई, चेरबॉर्ग मत पढ़ लेना इसको। तो जो लोग शिबॉग जा रहे थे उनके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। डेस्टिनी सोच समझ कर चुननी चाहिए अपनी। अब हम क्या पता लगाएं? अब हम पता लगाते हैं एज का। पहले देखते हो कौन कितने एज के बंदे घुसे पड़े हैं इसके अंदर। SNS डॉट डिस्ट प्लॉट DF का एज, ये देखो भाई सबसे ज़्यादा एज के लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ से ले लो 20 से 40 के बीच में, ये वाले एरिया बहुत ज़्यादा 20 से 40 के बीच में लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। वीडियो खैर बहुत लंबी हो गई है, मन तो नहीं कर रहा है स्टॉप करने का, पर खैर देखते हैं थोड़ा सा और। अब हम पता लगाते कि क्या एज का कुछ मैटर है। इसके लिए एक लंबा सा कोड लिखना पड़ेगा मैं। DF का एंड D इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। आई होप बस एरर ना दे। APPEND फ्लोट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड। अब तुम्हें दिख रहा होगा भाई एरर यहाँ पे। DF का एज, ये कहना चाह रहा है भाई, ये टू के एक पॉइंट के बाद कुछ आना नहीं चाहिए। पॉइंट के बाद अगर कुछ आ रहा है तो वो फ्लोट में काउंट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लगा रहे लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा भी फॉर लूप की तरह, बस ये एक लाइन में काम कर देता है। APPLY अप्लाई LAMBDA लैम्डा x डॉट SPLIT स्प्लिट। हमने जो है पॉइंट के बेसिस पे हमने स्प्लिट कर दिया। इस पॉइंट के बेसिस पे हमने स्प्लिट कर दिया। तो हमने पिक कर लिया अपना 0, यानी पहला वाला। तो देख लिया आ गया ना यार, फ्लोट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट स्प्लिट। शाबाश, लो भाई खुशखबरी, एक और एरर आ गया। चलो चलते हैं अपने AI टूल के पास और कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। आई नो भाई वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, बट ओहो भाई इजी तरीका भी था यार, सॉरी भाई मुझे नहीं पता था यार। इजी तरीका भी था यार, बट ये भी काम नहीं करता। क्या दिक्कत है भाई? कैनॉट कन्वर्ट। अब एक और प्रॉब्लम आ गई है कि इसमें मैंने बताया था कि बहुत सारी नल वैल्यू भी हमने निकाली नहीं अभी। डॉट DROP ड्रॉप
NA, 1 सेकेंड इसमें हम कर देते सीधा यही पूरा ड्रॉप NA, इसको हम स्टोर कर देते DF के अंदर। भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, इसको यहीं पे ले आकर के पेस्ट कर दे रहा हूँ। भाई वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं पे एंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये कर लिया यहाँ से कॉपी और ये कर दिया यहाँ पर हमने पेस्ट। तो अब यहाँ पे A देखोगे तो ये आ गए, B देखोगे तो ये आ गए। चलो भाई, हमारा मेन मोटिव था हमें ये जानना है कि अगर क्या एज मैटर करता है किसी का सर्वाइव करने में, ना करने में, क्या एज मैटर करेगा, तो हमें ये देखना था, ठीक है। तो उसके लिए हम लगा देते हैं खैर भाई, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, हम इसमें जा रहे हैं हम ChatGPT के पास। यहाँ पे भी मैंने कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया, एंटर। आई होप इट अंडरस्टैंड। खैर इसने पुराना वाला कोड ही हमें चिपका दिया, अब थोड़ा चेंज करने की ट्राई करते हैं हम। आई वांट टू चेंज CHAN चेंज directly into the column। चलो उसने कोड हमें लिख के दे दिया, तो ये जा करके हम वहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिख कहाँ से रहा होगा, मैं तो लिखा ही नहीं कोड अभी। ये देखो, अब दिखा ना। तो हम काउंट कर लेते हैं यहाँ पर जरा, अब हम डॉट वैल्यू _COUNTS काउंट्स। चलो काउंट भी हो गए। अब कहाँ गया भाई अपना ऊपर वाला कॉलम, ये रहा +C Ctrl+V। अब इन बार की जगह आ जाएगा एज। बहुत मुश्किल से कोड लिखा भाई मैंने, ये आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है, बट कोई नहीं, मैं कट कर दूंगा। तो भाई जो 0 से लेके 20 तक, मतलब 20 तक की उम्र के जो लोग हैं उनके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे मान लो इन्हें, टीनेजर्स। और जो 20 से 40 की उम्र के लोग हैं उनके बचने के चांसेस कम है। 40 से 60 की उम्र के बाद बचने के चांसेस बहुत कम है। और 60 से ऊपर के बचने के चांसेस और भी ज़्यादा कम है। तो भाई बंदों ने बूढ़ों को बचाने के बजाय अपने खुद को बचाया, और 40 से 60 की उम्र के जो लोग थे उन्होंने दूसरों को पहले जाने दिया। और 20 से 40 की उम्र के ये बंदे मुझे समझ नहीं आ रहे, मुझे ये अपनी जान बचा के भागे होंगे पहले सबको छोड़ छाड़ कर। और जो बच्चे थे भाई वो कैसे ही अपने आप को बचा पाते। तो खैर भाई वीडियो बस यहीं तक थी। आई होप आपको मज़ा आया हो।